Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 5 of your accountancy book from question number 60. So let's get started. Balance sheet of J&K who share profits in the ratio of 3:2 is as follows. Okay, अब देखो क्या है, आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है जिसमें रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, कैश बता रखी है और कुछ अदर एसेट्स की वैल्यू बता रखी है। एम ने फॉर्म ज्वाइन की है 1 अप्रैल 2022 को हाफ शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए। कितना शेयर रहने वाला है एम का 1/2, राइट। वो 1 लाख एज गुडविल का शेयर दे रहा है और 3 लाख एज कैपिटल देने वाला है। आपको जर्नल एंट्रीज भी करनी है, बैलेंस शीट भी बनानी है। पहला केस ये है कि एम को अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के मिले, या फिर एम को अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल प्रोपोर्शन में मिले। ये क्या है, ये अच्छे से हम सॉल्व करते हुए देखेंगे कि भाई ये क्या है, कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिले, क्या इक्वल प्रोपोर्शन में मिले, या क्या 3:1 के रेशियो में मिले, राइट। तो ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। साइड बाय साइड वो ये कह रहे हैं कि हर एक केस में ये निकालने के साथ साथ आप क्या करेंगे, आप उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे इन ईच केस, हर एक केस में। तो 3 केसेस हैं, स्टार्ट करते हैं। एक चीज है जो सारे पार्ट्स में सेम रहने वाली है, दैट इज ओल्ड रेशियो हर पार्ट का 3:2 ही रहने वाला है और एम का शेयर हर पार्ट का हाफ ही रहने वाला है। ये बात हमें पता है। अगर अब स्टूडेंट मैं बात करूं आगे की, तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे फर्स्ट वाले केस में वो ये बोल रहे हैं कि जो ये एम है ना, ये अपना शेयर लेना चाहता है। अब देखो जो ये शेयर लेगा, ऑब्वियस सी बात हमें ये पता है कि ये जो भी शेयर है, ये जो बाकी के पार्टनर्स है उनमें से उनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा कम होगा और वो जितना कम होगा वो जाके एम को मिलेगा। इट मीन्स ओल्ड पार्टनर्स को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और वो जाके न्यू पार्टनर को मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। अब जो ये शेयर इनको मिलने वाला है उसमें से कुछ जे देने वाला है तो कुछ के देने वाला है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा मान के रखिए कि जो ये 1/2 शेयर है, तो जे जो है ना, ये कितना दे रहा है, इसका अपना शेयर। इन द सेंस स्टूडेंट्स देखो, जे का खुद का शेयर कितना है 3/5, तो एम के शेयर का 3/5 जे दे देगा और एम के शेयर का 2/5 उसे के दे देगा और उन दोनों को मिला के एम का शेयर बन जाएगा। अब देखो क्या ये क्या आ गया 3/10, राइट। तो हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला कि एम को जो शेयर मिल रहा है इसमें से कितना जे दे रहा है। अब जे कितना दे रहा है ये निकालने के लिए उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला कि ये वाले इस रेशियो में ये दोनों दे देंगे। इसका 3/5 जे दे रहा है, तो जे दे रहा है ना, तो उसका शेयर सैक्रिफाइस हो रहा है। अब उसके शेयर में से इतना कम हो जाएगा तो उसका न्यू शेयर बचेगा। काफी सारे बच्चों को ये बात ऑलरेडी पता होगी, बट स्टिल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फिर से देखिए। एम का शेयर 1/2 है। अब वो ये कह रहे हैं कि 1/2 में से जो इसका 2/5 हिस्सा है ना, दैट इज 2/10, वो के दे देगा एम को, राइट। तो 3/10 कौन दे रहा है, जे। 2/10 कौन दे रहा है, के। और वो मिलके किसको मिलने वाला है, एम को। अच्छा, अब अगर 3/10 जे दे रहा है, 2/10 के दे रहा है, तो 3:2 इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब भी नीचे आपको डिनोमिनेटर सेम दिख जाए तो आप वो हटा के रेशियो लिख दोगे, राइट। ओके, तो अब स्टूडेंट क्या हुआ कि दोनों दे रहे हैं ना, तो मैंने लिखा भी है, देखिए सेक्रीफाइस, तो कि दोनों देंगे तो उतने उतने से उनका शेयर कम होने वाला है, तो डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही आ गई। अगर आप चाहते हो कि मैम नो वी नीड टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो बाय द अदर फॉर्मूला, यू कैन डू दैट ऑल्सो। फॉर दैट वट विल यू डू, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। सेक्रीफाइस तो हर केस में निकालना ही पड़ेगा, तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा। आपका स्टेप बढ़ जाएगा। आप ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे ओल्ड माइनस न्यू करके, तब भी आंसर अल्टीमेटली 3:2 ही आने वाला है। कई बच्चे सोचेंगे मैम क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं गिवन थी ना, तो ये ओल्ड रेशियो के इक्वल ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, कोई गलत बात नहीं है उसमें, राइट। बट क्वेश्चन थोड़ा अलग था, तो उन्होंने स्पेसिफिक बोला हुआ है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, और ये चीजें हमें क्लैरिफाई की हुई है, तो ये निकालना ही बेटर रहेगा, ठीक है। अगर अब मैं जे के न्यू शेयर की बात करूं, तो जे का ओल्ड शेयर 3/5 था, उसमें से उसने 3/10 दे दिया ना एम को, तो जो बचेगा वही उसका न्यू शेयर होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेके आपके पास 15/50 आ जाएगा। अगर मैं के शेयर की बात करूं, तो इसका शेयर था 2/5, उसमें से 2/10 वो दे रहा है एम को। एलसीएम लेके आ गया 50। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके आ जाएगा 10/50।
15। और अगर एम की शेयर की बात करें तो स्टूडेंट अगर मैं डायरेक्टली एम के शेयर की यहाँ पे बात कर लेती हूँ तो 3/10 वो के से ले रहा है और 2/10 वो 3/10 जे से ले रहा है, 2/10 के से ले रहा है, तो ये 5/10 बन जाएगा। और नीचे तीनों जगह डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई 5 कर दोगे तो 25/50 आ जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ एम का शेयर निकालने का। ठीक है कि आपने क्या किया, जितना उसे जे से मिला जितना उसे के से मिला दोनों को प्लस कर दिया और पता लग गया कि टोटली उसका कितना शेयर हुआ और तीनों चीजों में डिनोमिनेटर सेम बना लिया। अदर वे ये है कि उसको आप 1/2 शेयर के लिए लेके आ रहे थे ना, तो 1/2 या 50-50 से मैच तो कर नहीं रहा, तो अगर आप इसको भी 25 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी आपका आंसर वही सेम आ रहा है। देखो यहाँ पे भी यही आ रहा है और यहाँ पे भी यही आ रहा है। आपके पास चॉइस रहेगी, जो वे आपको अच्छे से समझ आता है। देखिए लर्न करना अकाउंट्स की बात नहीं है, समझना है तो समझिए, जो भी वे आपको अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है वो फॉलो करिए। अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखनी है, तो देखो ये आपके पास सारी रेशियो आई है, तो क्या आई है 15:10:2 में 25। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो कर दो, तो ये क्या आ गई इनकी फाइनल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केस 1 की। अब फटाफट से बात कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश क्यों डेबिट हुआ, तो कि कैश में आ रहा है, एसेट बढ़ेगा तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। सेकंड चीज की बात करूं, एम के कैपिटल अकाउंट की लाइबिलिटी है, बढ़ रही है तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 3 लाख एज वो कैपिटल ला रहा था और 1 लाख एज प्रीमियम फॉर गुडविल, तो टोटल मिला के कैश में 4 लाख का अमाउंट आया है। तो आप लिखेंगे कि बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम बॉट बाय एम, राइट। सेकेंड केस की अगर हम बात करें तो क्या करते थे कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को खत्म करना होता था, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किस किस को मिल जाएगा, जे को और के को। देखो इससे इन दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे, तो कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट। तो देखो 1 लाख था, राइट, तो उसको आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है, तो 60,000 यहाँ आ जाएगा और 40,000 यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल टू ऑल पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2, राइट। ये एक और एंट्री होगी स्टूडेंट्स, देखो मैंने क्या लिखा है, रिजर्व अकाउंट डेबिट। देखो रिजर्व अगर हम देखें तो मुझे बैलेंस शीट में ना क्रेडिट साइड पे रिजर्व गिवन है। अब मैं रिजर्व को अगर खत्म कर रही हूँ तो अगर वो मेरे को लाइबिलिटी साइड पे दिख रहा है, इट मीन्स वो क्रेडिट बैलेंस है, तो खत्म करने के लिए उसको डेबिट कर दिया और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे तो बढ़ाने के लिए आपने उसको क्रेडिट कर दिया। और ये हमेशा ओल्ड रेशियो में ही किया जाता है, ये चीज़ हमें पता है, और ये एक तरीके से हिडन एडजस्टमेंट है, राइट, जो कि आपको क्वेश्चन में खुद देखना होता है कि अगर ऐसा कुछ गिवन हो तो उससे हमें खुद डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये एक ऐसी एंट्री है जो कि कॉमन एंट्री रहेगी तीनों के तीनों केसेस की। नेक्स्ट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जे का 1,50,000, के का 1 लाख, एम का कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ, अब आप क्या करोगे, अब आप खोल लो जर्नल एंट्रीज अपने सामने और जर्नल एंट्रीज को देखते हुए सारी एंट्रीज यहाँ पे करते जाइए। सबसे फर्स्ट एंट्री क्या थी स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था एम जहाँ। अब बस आप ये देखो कि कहाँ कहाँ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट यूज हो रहे हैं। तो सबसे जो फर्स्ट एंट्री थी वो हमारी रिजर्व वाली थी। तो रिजर्व वाली एंट्री की बात करें तो जे और के का कैपिटल अकाउंट वहाँ पे क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, तो यहाँ पे मुझे डालना है, तो रिजर्व के थ्रू वो यहाँ पे अकाउंट जो है आपके पास आ जाएगा। तो 60,000 जे के अकाउंट में आ जाएगा और 40,000 के अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एम के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं और क्या अकाउंट यूज कर रहे हैं, कैश का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 3 लाख का अमाउंट आ जाएगा एम के अकाउंट में। नेक्स्ट देखिए तो जे और के का कैपिटल अकाउंट अगेन आ रहा है, बट कौन से अकाउंट के नेम से आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल के अकाउंट के नेम से। तो जे के अकाउंट में 60,000 आ रहे थे और के अकाउंट में 40,000 जो है वो आ रहे थे, राइट। अगर मैं देखूँ तो और कुछ भी नहीं बचा तो मेरे पास सिंपली यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, 2,70,000, 1,80,000 एंड 3 लाख। अब हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो देखिए 2,70,000, 2,70,000, 1,80,000, 1,80,000, 3 लाख एंड 3 लाख। नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए आप क्या करिए, जो पुरानी वाली बैलेंस शीट थी उस पर जाइए। लाइबिलिटी साइड पे आपको क्या दिख रहा है, रिजर्व, पर रिजर्व तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसे खत्म कर दिया। दूसरी चीज दिख रही है कैपिटल,
वो हमें लेना है। तो जे है, के है और एम है। तो अभी आपके पास जो ऊपर बैलेंसिंग फिगर आई वो यहाँ पे डाल दो तीनों पार्टनर्स की, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, टोटल करेंगे तो 7,50,000 बन जाएगा। ये होगी लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड पे देखिए तो एक तो आपको कैश गिवन है, तो स्टूडेंट देखो कैश जो 2 लाख की थी वो तो रही, साथ ही साथ में अगर जनरल एंट्रीज में देखी तो कैश एक तो 3 लाख से बढ़ रही थी एम के कैपिटल अकाउंट से, और एक 1 लाख से बढ़ी जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। तो टोटल अब जो कैश है वो आपके पास कितने की हो गई, 6 लाख की, राइट। और दूसरा उसने आपको बोल रखा है अदर एसेट्स की, कुछ अदर एसेट्स भी थे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो वो 1,50,000 के थे, उतने ही रहे। तो अगर अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल कर लें तो दोनों साइड जो है वो बिल्कुल इक्वल आ गया। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में भी ओल्ड रेशियो 3:2 ही रहा और एम का शेयर 1/2 ही रहा है। अगर अब हम बात करें स्टूडेंट तो देखो वो ये कह रहे हैं कि जो अब ये 1/2 है उसमें से जे कितना दे रहा है, 1/2 पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि वो इक्वल इक्वल दे रहे हैं, तो इसका 1/2 दैट इज 1/4 जे दे देगा, और अगेन 1/2 का 1/2 दैट इज 1/4 के दे देगा, और दोनों को मिला के एम का शेयर बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करूँ तो वो सिंपली 1:1 ही आ गई, ठीक है। चलिए अगर अब जे की शेयर की हम बात करें तो देखो पहले उसका शेयर 3/5 था, अब उसने 1/4 दे दिया, तो कितना बचा 20, 12 माइनस 5 7/20, तो ये इसका न्यू रेशियो आ गया। के की बात करें तो ओल्ड शेयर था 2/5, इसने भी 1/4 दे दिया। एलसीएम ले लीजिए, इसे सॉल्व करिए, आपके पास आ गया 3/20। और अगर एम की बात करें तो या तो इन दोनों को प्लस करिए या फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसके जैसा सेम बनाए जो आपको सही लगे। तो मैं 1/2 को ही ऊपर नीचे अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10/20 बन जाएगा। तो अगर अब हम यहाँ न्यू रेशियो की बात करें तो वो 7:3 में 10 बन जाएगी। और अगर आपको दूसरे वाला वे सही लग रहा है, इट इज 1/4 प्लस 1/4, तो ये 2/4 बनेगा अल्टीमेटली। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 10/20 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली तब भी सेम आ रहा है और ऐसे भी सेम आ रहा है, जो सही लगे वो कर लीजिए। तो बस डिफरेंस क्या था कि इस बार जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो बदल गई है, ठीक है। तो कि इस बार वो हाफ हाफ दे रहे हैं, पिछली बार वो इस रेशियो में दे रहे थे। ये एंट्री वही है जो हर केस में कॉमन रहने वाली है रिजर्व की, राइट। अच्छा अब देखो इसके बाद हम वैसी सेम एंट्री करेंगे जो हमने लास्ट वाले पार्ट में करी। सबसे पहली कैश अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो 3 लाख वो अपना कैपिटल लेके आ रहा है और 1 लाख वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, तो ये 4 लाख आ गए। ये भी सेम वही एंट्री रही है, कुछ भी चेंज इसमें नहीं है। तो बीइंग आप लिखेंगे कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट बाय एम। अगर थर्ड एंट्री की बात करें तो देखो स्टूडेंट रीजन तो अब आई होप आपको अच्छे से क्लियर होंगे ही कि कैश अकाउंट एसेट है, तो एसेट को बढ़ाना है तो आपने क्या किया है, यहाँ पे उसको डेबिट कर दिया है, और एम का कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी बैलेंस है उसे बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दिया है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम खत्म करेंगे, तो पहले क्रेडिट किया था तो अब डेबिट कर देंगे, ठीक है। और ये डेबिट करके किस किस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के। तो जे का कैपिटल अकाउंट और के का कैपिटल अकाउंट, तो टोटल ये 1 लाख का था। बस इस बार डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एंट्री जो है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो बदल गया है, 1:1 हो गया है। तो 50,000 ही यहाँ और 50,000 ही यहाँ आ जाएगा। तो बी प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज 1:1 में 1। और अगर अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो अगेन इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। और देखो जे का क्या था 1,50,000 और के का कितना था 1 लाख। अब एंट्रीज पे चलते हैं। सबसे पहली एंट्री में रिजर्व था और रिजर्व से जे और के का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, ठीक है, तो वो ले लीजिए, ठीक है। तो रिजर्व कितना आ जाएगा इधर 60,000 और 40,000। रिजर्व में कंफ्यूज मत होइएगा, रिजर्व हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए इसकी एंट्री हर केस में सेम रहने वाली है, राइट। तो रिजर्व आ गया। सेकंड एंट्री की अगर बात करें तो एम का कैपिटल अकाउंट आ रहा था कैश के थ्रू, तो वो आ रहा था 3 लाख से। और लास्ट एंट्री की अगर बात करें तो प्रीमियम फॉर गुडविल से हमने जे और के का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है 50,000 से। तो अब अकाउंट का टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। ये क्या है, ये है बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो 2,60,000 आ जाएगा बोथ द साइड्स, 1,90,000 बोथ द साइड्स एंड 3 लाख ऑन बोथ द साइड्स। नेक्स्ट आती है बैलेंस शीट। तो वही से सिंपल वही सेम चीज आएंगी। देखो कैपिटल आ जाएंगे पहले जे के और एम के,
तो 2,60,000 जे का, 1,90,000 के का और 3 लाख आ जाएगा एम का। टोटल करके 7,50,000 आया। अगर बात करें यहाँ पे एसेट साइड पे, तो अदर एसेट्स जो थे वो 1,50,000 के थे, उतने ही रहे, कुछ भी चेंजेस में नहीं हुआ। कैश की बात करें तो 2 लाख पहले से थी, 3 लाख एम के कैपिटल से बढ़ गई और 1 लाख जो वो प्रीमियम लाया उससे बढ़ गई। तो अब कैश जो है वो इन टोटल 6 लाख की बची है। तो अब हम बैलेंस शीट का टोटल कर दें तो वही सेम आया जो पिछले केस में आया था। डिफरेंस आया है तो सिर्फ इन कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस में आया है। नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें तो अगेन वही देखो, कुछ चीजें हैं जो कि हर एक पार्ट में सेम ही रह रही हैं। देखो इस बार भी आपकी जो ओल्ड रेशियो है वो 3:2 ही रहने वाली है और एम का शेयर 1/2 ही रहने वाला है। फर्क ये आ रहा है कि इस बार क्या है, वो हमें ये बोल रहे हैं कि आप 3:1 के रेशियो में उसको दोगे। तो जैसे 1/2 है ना, तो आप उसको 3:1 के रेशियो में देने वाले हो, मतलब कि इसका 3/4 जे दे देगा, दैट इज 3/8, और 1/2 का 1/4 दैट इज 1/8 के दे देगा। तो ये 3:1 जो आ रही है ये अल्टीमेटली क्या आ रही है, इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये आपके पास यहाँ से डायरेक्टली निकल गई, ठीक है ना। चलो अगर अब मैं जे के न्यू शेयर की बात करूं तो 3/5 पहले था, उसमें से उसने 3/8 दे दिया। तो अब पहले आप इधर एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके इसे सॉल्व करो तो ये 9/40 आ जाएगा। के की बात करो तो 2/5 ओल्ड शेयर था, 1/8 दे रहा है। अगर यहाँ पे भी एलसीएम ले लें और इसे एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 11/40 आ रहा है। अगर एम की बात की जाए तो 1/2 देखो उसका शेयर था, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आपको ऊपर नीचे इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20/40 आ गया। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि इन दोनों को प्लस कर लो, है ना। तो 3/8 प्लस 1/8 दैट इज ए 4/8 बना, और ऊपर नीचे आप 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 20/40 आ जाएगा। इट्स योर चॉइस, एज यू विश यू कैन डू, राइट। अब आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:11 में 20 जो है वो आ गई। तो अगर अब हम एंट्रीज की बात करें तो फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री हमारी सेम ही रहने वाली है, तो वो मैंने एज इट इज सेम लिख दी। थर्ड एंट्री है जो चेंज होगी, तो देखो क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जे कैपिटल अकाउंट एंड टू के कैपिटल अकाउंट। सिर्फ फर्क इतना आएगा कि 1 लाख तो यहाँ आएगा, वैसे डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगी, और वो चेंज होने की वजह से 75,000 इसके अकाउंट में और 25,000 इसके अकाउंट में चले जाएंगे। इट मीन्स बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल जाएगा, देखो अभी भी ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही, पर वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस बार क्या हो गई है, 3:1। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले आप बैलेंसिंग फिगर डालोगे क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। जे की कितनी है 1,50,000 और के की कितनी है 1 लाख। फिर अगर एंट्रीज पे चले, सबसे पहले रिजर्व की एंट्री है, रिजर्व की एंट्री से जे और के का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो 60,000 इसका और 40,000 से इसका। नेक्स्ट अगर बात करें तो मुझे कैश से एम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता हुआ दिख रहा है, वो भी 3 लाख की अमाउंट से ही। ये तीनों चीजें तो हर क्वेश्चन में सेम रही, बस चेंज हो रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट, अकाउंट ये भी सेम रहा। तो देखो इस बार यहाँ पे 75,000 और 25,000 आया, दैट्स इट। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपनी सिंपली बैलेंस कैरेट डाउन निकाले जा रहे हो, तो 2,85,000 यहाँ आ गया, 1,65,000 यहाँ आ गया और 3 लाख यहाँ आ गया। अब हम कर देंगे अकाउंट को क्लोज, तो ये आ जाएगा दोनों साइड 2,85,000, यहाँ आ जाएगा 1,65,000 और यहाँ आ जाएगा 3 लाख, राइट। नेक्स्ट और लास्ट थिंग है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए पहले आप लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस डालोगे, जो कि आपने अभी निकाले हैं, जे के एम के। जे का था 2,85,000, के का आ जाएगा 1,65,000 और एम का आ जाएगा 3 लाख, और इसे टोटल करके फिर से 7,50,000 ही आएगा। फिर अगर हम एसेट साइड पे बात करें तो जो अदर एसेट्स थे वो एज इट इज 1,50,000 के ही आ जाएंगे। कैश की बात करें तो 2 लाख पहले से थी, 3 लाख एम के कैपिटल अकाउंट से बढ़ गई और 1 लाख जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया उससे बढ़ गई, तो टोटल मिला के अब ये 6 लाख की हो गई। तो अगर अब हम यहाँ पे टोटल बात करें तो 7,50,000 जो है वो दोनों साइड बैलेंस शीट का जो टोटल है वो आपके पास आ गया, राइट। तो दोनों साइड टोटल मैच भी कर गया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 60 अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इजी था बट थोड़े पार्ट्स थे तो इसलिए टाइम हमें ज़्यादा लग गया। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट होता है, आप मेरे से चाहती हैं कि मैम पहले एडमिशन नहीं, पहले कोई और चैप्टर फिनिश करवा दीजिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी डाउट होता है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।
ठीक है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।